हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जो कि किसी डीएसएसबी के एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं, जो कि स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था, ठीक है। पोस्ट कोड ये देख सकते हो आप 6212। तो ये पोस्ट कोड है, इसे देखोगे तो पता चलेगा ये जो पोस्ट कोड है ये डीएसएसबी के स्टोर कीपर का पोस्ट कोड है, ठीक है। जो इनका जो पैटर्न था वो क्या था, वो पैटर्न ये था, 200 क्वेश्चन थे और जीके के 40, सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग 40, अंकगणित 40, हिंदी अंग्रेजी 40-40। आपका क्या है, आपके में ये तो है नहीं रीजनिंग, बट इसमें क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से जीके देख सकता हूँ, एक आइडिया ले सकता हूँ किस तरीके की जीके डीएसएसबी पूछता है। अंकगणित यहाँ से देख सकता हूँ, हालांकि इसमें अलजेब्रा भी है जो 10th 12th लेवल का होता है, तो वो यहाँ से मैं केवल अंकगणित दे सकता हूँ जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस मैंने डाल रखा है उस पर टेलीग्राम पे, या फिर आप भी डाउनलोड कर सकते हो डीएसएसपी पे जाके। हिंदी भाषा देख सकते हो कि किस लेवल की पूछी जाती है, अंग्रेजी भाषा देख सकते हो। हालांकि इनका लेवल जो है ना वो आपके एग्ज़ाम से थोड़ा सा अपर ही रहेगा, ठीक है। बाकी ये पुराना पेपर है तो मान सकते हैं कि इस बार भी थोड़ा सा पहले जो पियोन का पेपर आया था उससे थोड़ा मॉडरेट रह सकता है। तो मैं यहाँ से एक आइडिया ले सकता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ये आप जाओगे डीएसएसबी की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम बुकलेट नाम से उसमें जाओगे तो उसमें बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं तरह तरह के, तो उसमें से जाके देख सकते हो। हालांकि डीएसएसबी पियोन का पेपर नहीं मिला ऑफिशियल, तो ये स्टोर कीपर का है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, हिंदी के देखेंगे, और इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना, वही करना है जो तुम्हारे सिलेबस में हो। हालांकि ये रीजनिंग के कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर सीरीज या ऐसे, तो वो भी एक बार एक आइडिया ले लेना कि नंबर सीरीज कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 121, ठीक है। भाषा के ऐसे सार्थक और सबसे छोटे खंड जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता वो कहलाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग तो देखो, प्रत्यय उपसर्ग का भी नहीं होता, प्रत्यय का भी नहीं होता, लेकिन जो आंसर होगा आपका वो उपसर्ग होगा, ठीक है। जैसे उपसर्ग क्या होता है, जैसे किसी के आगे लगाने पर जब उसका अर्थ चेंज हो जाए, ठीक है। तो जैसे आंसर अगर मैं बात करूँ क्या हो सकता है, जैसे एक जो प्रत्यय है वो तो हो गया आपका वट लगाने वाला, जैसे बनावट, सजावट, ठीक है, जो लास्ट में लगाते हैं। और अगर मैं उपसर्ग की बात करूँ तो उपसर्ग जैसे मान, मान के आगे मैंने अगर अप लगा दिया तो अपमान हो गया, अपयश हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट उसका अर्थ चेंज कर दे रहे हैं। जैसे पहले अप यश है, यश मतलब अच्छी तरह प्रसिद्धि, एक तरीके से यश, और उसके आगे अप लगा दिया तो वो जस्ट उसका उल्टा हो गया, तो उसका अर्थ चेंज हो गया, अपयश। ऑप्शन इसका अभी करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो 121 पे आ जाओ, चलो बाद में देखते हैं 121, जिसे वैसे देखो सिंपल है, आप सब देख रहे हो, ठीक है। जिसे टाला ना जा सके, टाला ना जा सके मतलब अटल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाड़ी शब्द है विदेशी, देसी, आगत, विदेशज, तो सिंपल से है, ठीक है। देसी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द केतु का पर्यायवाची है, ठीक है, ध्यान से देखना। कौन सा शब्द केतु का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, झंडा हो जाएगा। तो ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ऐसे मिलान टाइप के मुझे नहीं लगता शायद आएंगे, पर एक बार देख लो क्या है। 124, ये चार दिए हैं, इसका आपको मैच करना है कौन किसके साथ सही है। नीचे चार ऑप्शन भी दिए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, मत, मत, विमत, मतलब पहले का तो डी है, तो मुझे लगता है सी और बी में से कोई एक होगा। और ये जो है वो उसका विलोम है, ठीक है, मत विमत, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। जो इसका जो 24 सी स्टार्ट, सी मुझे लगता है होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी
मुझे लग रहा है होगा, क्योंकि मत का हो गया विमत, ठीक है, और तुम्हारा भूषण का हो जाएगा आज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ग का हो जाएगा आपका असंयत एंड विहान का हो जाएगा दूषण। ऑप्शन सी इज द इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 125, ठीक है, जिसे टाला ना जा सके, ये हो गया अटल। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है। देखो, क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो सिंपल है। हालांकि ये जो पेपर है, ये जो इसकी एलिजिबिलिटी थी, वो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 10th लेवल है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हाई है, 12th या फिर ग्रेजुएट होगी। तो उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल के हिसाब से भी आप देखो क्वेश्चन का क्या लेवल है। इसमें दो इतने 4-5 क्वेश्चन कराए, उसमें से 2-3 तो बिल्कुल सिंपल हैं। अभी ये भी देखो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, मतलब तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति, ये तो नहीं, सहानुभूति, रहस्य, ये भी नहीं, अनिर्वाचनीय, निर्वाचित, निर्वाचित अलग हो गया, निर्वाचनीय और अनिर्वाचनीय। निर्वाचनीय मतलब वचन से, निर्वाचित, निर्वाचनीय हो गया, ठीक है, वचन द्वारा व्यक्त करना। अनिर्वाचनीय जिसको नहीं व्यक्त किया है, अनिर्वाचनीय, ठीक है। आधी रात का समय, तो ये हो जाएगा आपका निशी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। जिसका अनुभव किया गया हो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभव किया गया हो, जिसने किया हो, जिसने अनुभव किया हो वो क्या हो जाएगा, अनुभवी। जिसने अनुभव किया हो वो हो गया अनुभवी, और जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो, और जिसने किया हो वो हो जाता अनुभवी, ठीक है। यही शब्द का संधि है, तो इसका क्या होगा, यही तो संधि है, इसका विच्छेद पूछा है, क्या है 130 का, बताइए। तो यह प्लस ही, तो ऑप्शन डी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी देख लेना। हालांकि 31 अगला जो क्वेश्चन है, जोकर से हंसा जाता है, तो जोकर से हंसा जाता है, ये क्या है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, क्या है, ऑप्शन बताइए जल्दी कौन सा होगा इसका, तो कर्तवाच्य हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला जो है, उसने क्रिकेट खेला, सामान्य भूतकाल है, कौन सा है, सिंपल है ये तो, उसने क्रिकेट खेला, तो खेला मतलब भूतकाल में है, और कौन सा भूतकाल है, खेल चुका है, क्या है, या खेल रहा था, तो ये है सामान्य भूतकाल, नॉर्मल खेला है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा अगर ना समझ में आए इंग्लिश से थोड़ा देख लेना इसको। 132 हो गया ना। अभी रवि मैच देखकर सो गया, तो इसको बताइए, रवि मैच देखकर सो गया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सो गया पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी। जस, ये क्या है, कहावत है, जस दूल्हा तस बनी बारात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तरीके से जिससे लाभ हो उसी का पक्ष ना, जो जिसके योग्य हो वैसा ही, जिसे मुखिया वैसा ही अन्य साथी, ठीक है। जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका मतलब है जैसा मुखिया वैसे ही अन्य सभी साथी, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्या है, जिसका अन्य उपाय ना हो, जिसका कोई अन्य उपाय ना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अनन्य उपाय, अनन्य धन उपाय मतलब जिसका कोई अन्य उपाय ना हो, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महाधन आत्मा, महात्मा, इधर आ उधर आ, महाधन आत्मा,
महा मतलब सबसे बड़ी, आत्मा, महात्मा। तो ये हो गया संधि विच्छेद। इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसको।